बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना की वजह से हज़ारों गैर मुल्की जो इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं या जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि कोरोना में वापस ना जाने वाले अगर उनके वीज़े एक्सपायर हो जाएँ तो क्या वो दूसरे वीज़े पर जा सकते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा के और रहायशी कवानीन बनाए गए हैं जिन पर अमल करना हम सब के लिए लाजमी होता है। कानून के मुताबिक एग्जिट, एंट्री यानी खरूज वعودہ पर जाने वालों के लिए लाजिम है कि वो जो वक्त पर गए हैं, जो उनकी जितनी छुट्टी है उस पर वो वापस आएँ, वरना उनको खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। सऊदी अरब में जो है कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कुछ मुल्कों पर आर्जी तौर पर वन वे फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। इस पाबंदी के बारे में ताहाल हतमी जो है वो इतलात मौसूल नहीं हुई है कि कब तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी, लेकिन जो है जैसे ही इस बारे में सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐलान होगा, इसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। सऊदी अरब में जो मुलाजमत और रहायशी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए छुट्टी जाने के लिए खरूज वعودہ वीज़ा जारी किया जाता है, जिसकी एक मखसूस मुद्दत होती है। मुकर्रर मुद्दत में वापस आना ज़रूरी होता है। छुट्टी पर गए हुए कारकुन अगर जो मुद्दत है जितनी उनकी छुट्टी है उस पर वापस नहीं आते तो ये कफ़ील या कंपनी का पहले एक वीज़ा ख़राब होता था तो खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाने वालों के बदले में कंपनी को दूसरा वीज़ा मिल जाता था। लेकिन जो लोग खरूज वعودہ यानी छुट्टी पर जाते थे उसके बदले में उनको दूसरा वीज़ा हासिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। इन मुश्किलात को देखते हुए छुट्टी पर जाने वालों की वापसी न होने की सूरत में सज़ा के तौर पर ऐसे अफराद को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था और इस कानून को खरूज वाला मियाद कहते थे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एग्जिट नॉट रिटर्न, और यानी कि छुट्टी जाकर वापस नहीं आया। लेकिन आपको बताते चलें अभी सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 को नया कानून नाफिज हुआ है, जिसके मुताबिक कोई भी अगर जो है डिपोर्ट होता है सऊदी अरब से या छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं आता, वो उस पर ताहयात पाबंदी होगी। वो दोबारा कभी भी सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर नहीं आ सकता। वो लोग दोबारा जो है हज वीज़ा, उम्रा वीज़ा या विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं, लेकिन काम के लिए वो दोबारा सऊदी अरब में कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर उन गैर मुल्कियों के वीज़े और इकामों की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तोसी कर दी गई है जिनके इकामे और खरूज वعودہ की मुद्दत 2 फरवरी 2021 के बाद ख़त्म हो रही थी। ठीक है, लेकिन अभी भी फिर भी अगर आप जो है आपके जो अगर 6 माह गुजर जाते हैं जब आपकी छुट्टी से एक्सपायर हो, तो तब सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम में ब्लॉक कर देता है कि अब उसके बाद आपकी छुट्टी और इकामा भी एक्सटेंड नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपकी छुट्टी ख़त्म होने वाली हो और यानी कि अगर फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती और जो तोसीह के बाद भी, तो आपने ये देखना है कि जब आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही हो उसके अगले जो है वो दिनों के अंदर अंदर करवा लें। 6 माह से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आप उस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अभी आपका कफ़ील या आपकी जो कंपनी है वो लोग, उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो फ़ीस पे करने के बाद उसमें तोसीह करवा सकते हैं। लेकिन अगर 6 माह का अरसा आपका गुजर जाएगा तो उसके बाद आप खरूज वाला मियाद की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। आप दोबारा किसी और वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते और आप अपने इकामे में और अपनी छुट्टी में ख़ुद से तोसीह नहीं कर सकते, और जो है उसके लिए आपको आपके कफ़ील या अबशर से ही आपको उससे अबशर अकाउंट से ही या मुकीम अकाउंट से ही करना होगी। तो ये आपके अपने जो है वो उसमें नहीं होता। और इसके अलावा जो है फ़िलवक़्त और कोई फ़्लाइट्स के हवाले से अभी ताज़ा तरीन अपडेट नहीं है। अभी जैसे जैसे जो है इसमें वज़ारत की तरफ से जो है पाबंदियों के बारे में बताया जाएगा, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन वीज़ा से मुतल्लिक जो लोग जिनका एक्सपायर हो रहा है या जिनका एक्सपायर हो चुका है, वो नए वीज़े को अपने जो यानी कि 31 जुलाई तक तो एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 जुलाई के बाद अगर एक्सपायर होता है तो वो नए मेडिकल के साथ उस वीज़े को दोबारा से स्टैम्प करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ अच्छी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।